मुझे यही लगता है कि जो भावना व्यक्त की है हाउस के लीडर ने, हम सब भावना के साथ है और एक कोई न कोई कड़ी कार्रवाई, उनको तो माफ़ी मांगना ही चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि आज जो भी इंस्टिगेट हुआ है यहाँ पर, जो उनके सर्वोच्च नेता हैं, उन्होंने बैठ करके ये किया है। ये जो मैडम आगे बैठी है ना, ये मैडम ही पीछे से सभी लोगों को गाइड कर रही हैं और ये जो हंगामा हो रहा है ये मैडम के कारण ही हो रहा है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आज संसद में एक तरफ जहां जया बच्चन और सभापति आमने सामने हुए, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस मामले को लेकर संसद में खूब हंगामा करता हुआ नजर आया। इतना ही नहीं, विपक्ष ने वॉकआउट भी कर लिया, जिसके बाद संजय झा ने ये सारा इल्जाम सोनिया गांधी के ऊपर मर दिया। संजय झा ने कहा कि सोनिया गांधी की तरफ इशारा करते हुए कि ये मैडम जो आगे बैठी हुई हैं, यही सब कुछ करवा रही हैं, यही सब कुछ इशारा कर रही हैं, यही सब लोगों को आदेश दे रही हैं, निर्देश दे रही हैं और उसके बाद हंगामे हो रहे हैं। साथ ही साथ संजय झा ने यहां तक कह दिया कि इस हंगामे के बाद इन पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। सभापति को संजय झा ने कहा है कि जो अभी हंगामा किया गया है विपक्ष के द्वारा, इस पर जल्द से जल्द आप एक्शन लीजिए। क्या कुछ बोल रहे हैं, किस तरीके से सोनिया गांधी पर इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं संसद के अंदर। से पहला सेशन देखने के लिए मिला और बिहार के हाउस में हम लोग रहे 10-12 साल। मैं खुद देखता था, आप ज़्यादा अपोजिशन को एकोमोडेट करते रहते थे जब भी मौका, यहाँ ज़्यादा लोगों को आवाज़ बंद करवाते थे, इधर से आवाज़ आता था, जितना हो सकता था आपने एकोमोडेट करने का कोशिश किया लोगों को। आज मैं देखा, मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था, जो हाईएस्ट लीडर कांग्रेस की है, आप तो सबको बोलते हैं कि खड़ा होकर बोलिए, बैठे बैठे मत बोलिए, वो बैठे बैठे इंस्ट्रक्शन दे रही थी वहाँ से, वहीं से इंस्टिगेट हुआ है सारा चीज़। उन्होंने वो बैठ करके इंस्टिगेट किया सारे माहौल को, उसके बाद सारे कांग्रेस के लोग इकट्ठा हुए वहाँ पर और वो आपके तरफ बार बार इशारा करके कुछ बोल रही थी बैठे बैठे। तो मैं तो यही कहूँगा, जो हमारे हाउस के नेता हैं आदरणीय जेपी नड्डा साहब और जितने सीनियर लोग हैं, जो भावना अपनी व्यक्त की है, ये जो बैठी हुई है, मैं देखा सबसे पहले उप सभापति ने एक बार उनका नाम लिया तो उन्होंने उसका प्रोटेस्ट किया। आपने क्लैरिफाई किया इस चीज़ को कि जो आप नॉमिनेशन में कागज़ देते हैं, जो आता है वही नाम लिया जाता है और उसका प्रोसेस है चेंज करने का, आप चेंज कर सकते हैं नाम। आज फिर वो बैठ करके ऑब्जेक्शन कर रही थी। अगले दिन वो अखबार में छपता है, न्यूज़ बनता है, हेडलाइन बनता है, मैं देखता हूँ डिजिटल चैनल पे चलता रहता है। तो ये मुझे लगता है कि इन लोगों को पच नहीं रहा है, नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार आना इन लोगों को पच ही नहीं रहा है कि कैसे हो गया ये चीज। सच्चाई ये है और कोई वजह नहीं है। इसीलिए हम सब लोग चाहते हैं कि आपका चेयर, आपका इंस्टीट्यूशन, जो जयंत जी कह रहे थे, कॉलीग कैसे हो गए भाई? इस चेयर का अपना सम्मान है, आप वहां से डायरेक्शन देते हैं, आप वहां से रूलिंग देते हैं। तो मैं यही अपने तरफ से, अपने पार्टी के तरफ से यही निवेदन करूंगा कि क्योंकि ये बार बार ये होता रहेगा और आप थोड़ा सॉफ्ट मत होइए सर, आप थोड़ा डंडा चलाइए, नहीं तो ये हमेशा ये दिक्कत होता रहेगा। आपको एक बार देखना पड़ेगा। मैं देखता हूं आप बहुत एकोमोडेट करते हैं, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। मैं देखता हूं वो लोग मजाक भी करते रहते हैं, लेकिन आप तब भी सब बात समझते हुए भी आप उनकी बात को, उनके भावना को एकोमोडेट करते हैं, ज़्यादा मौका देते हैं उनको, लेकिन ये उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते, कहीं से अप्रिशिएट नहीं करते। तो मुझे यही लगता है कि जो भावना व्यक्त की है हाउस के लीडर ने, हम सब उस भावना के साथ है और एक कोई न कोई कड़ी कार्रवाई, उनको तो माफ़ी मांगना ही चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि आज जो भी इंस्टिगेट हुआ है यहाँ पर, जो उनके सर्वोच्च नेता हैं, उन्होंने बैठ करके ये किया है।